अपी अपी, देखो आज कितनी सारी टॉफीज मिली है। आज मेरी क्लास में 3 लोगों का बर्थडे था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। काउंट करो कितनी टॉफीज हैं। 1 2 3 11 12 13 14 15 15। अपी मेरे पास 15 टॉफीज है। अरे वाह, तो इसमें से कुछ टॉफीज अपने दोस्तों को भी दे दो। नहीं, मुझे नहीं देनी, ये सारी टॉफीज मेरी। अरे लेकिन इतनी सारी टॉफीज तुम क्या अकेले खाओगी? हाँ, और क्या। बस कर दी ना वो वर्धमान नगर के गुप्त जैसी बात। वर्धमान नगर के गुप्त, ये कौन था? बताती हूँ। एक बार की बात है। एक शहर में सोमानी नाम का एक बुनकर रहता था। सोमानी बहुत ही सुंदर कपड़े बनाता था, लेकिन इसके बावजूद भी उसके बनाए कपड़े बिकते नहीं थे। और वहीं दूसरी तरफ सस्ते और मोटे कपड़े बनाने वालों की बहुत ज्यादा बिक्री होती थी। इसीलिए सोमानी को हमेशा ही पैसों की कमी रहती। जब और कोई रास्ता समझ नहीं आया तो उसने सोचा कि किसी दूसरे शहर जाकर पैसे कमाने चाहिए। एक दिन वो इसी सोच में वर्धमान नगर की ओर निकल गया। वर्धमान नगर में 3 साल पूरी मेहनत से काम करने के बाद उसने 30 लाख रुपए कमा लिए। इतना कमाने के बाद उसने सोचा कि अब घर वापस जाया जा सकता है। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। सोमानी को रात जंगल में ही बितानी पड़ी, तो वो एक पेड़ के नीचे जाके सो गया। सपने में उसे 2 आदमी दिखाई पड़े। उसमें से एक ने कहा, हे कर्ता, तुमने सोमानी को 30 लाख रुपए क्यों दिए, जबकि तुम्हें पता था कि उसकी किस्मत में ये पैसों का सुख है ही नहीं। तो दूसरे आदमी ने कहा, हे कर्म, मैं मेहनत करने वाले लोगों को धन तो देता ही हूं। अब ये तुम्हारा काम है कि उसके पास वो धन रहे या ना रहे। बुनकर की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके 30 लाख रुपए चोरी हो चुके थे। ये देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, ऐसे खाली हाथ घर जाने से क्या फायदा होगा। इसीलिए वो दोबारा वर्धमान नगर की ओर निकल पड़ा। इस बार उसने दुगनी मेहनत की और 50 लाख रुपए बस एक ही साल में कमा लिए। फिर एक बार उसे जंगल से होकर घर जाना था। इस बार भी रात के समय वो 2 आदमी उसके सपने में आए। इस बार भी वो दोनों पहले जैसी बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सोमानी ने देखा कि उसके रुपए गायब थे। इस बार सोमानी बहुत निराश हो गया और रोने लगा। तभी उसके सामने एक आदमी आ खड़ा हुआ और कहा, सोमानी, तुम्हारी किस्मत में इन रुपयों का सुख नहीं है। तुम उसके पीछे बेवजह ही भाग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे से बहुत प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। सोमानी ने कुछ सोचकर फिर कहा, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे बहुत सारा धन दे दीजिए। उस आदमी ने कहा, जिस धन का होना तुम्हारी किस्मत में नहीं, तुम उसे लेकर क्या करोगे? सोमानी बोला, भले ही मेरी किस्मत में धन का सुख ना हो, फिर भी मैं चाहता हूं कि मेरे पास धन हो, पैसे हों, क्योंकि अगर मेरे पास धन होगा, पैसे होंगे, तो मेरी समाज में इज्जत होगी, मेरा मान सम्मान सब होगा। इसीलिए मुझे धन की आवश्यकता है। ये सुनकर उस आदमी ने कहा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, तुम वर्धमान नगर फिर जाओ। वहां तुम्हें 2 आदमी मिलेंगे, गुप्त और उपभुक्त। तुम दोनों के साथ एक एक दिन बिताओ। उसके बाद तुम जिसके जैसा बोलोगे, मैं तुमको उसी जैसा जीवन दे दूंगा। आदमी की यह बात सुनते ही उसने वैसा ही किया। सबसे पहले वो गुप्त के घर गया। गुप्त और उसके परिवार ने सोमानी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। ना उसका स्वागत किया, ना ही सत्कार किया। यहाँ तक कि उसे खाना भी बड़े अनमने से खिलाया। रात में सोमानी ने फिर उन 2 आदमियों को बात करते हुए सुना। कर्म ने कहा, हे कर्ता, तुमने गुप्त को इतना खर्चा करवा दिया,
क्योंकि उसने सोमानी को खाना खिलाया। ये तुमने ठीक नहीं किया। कर्ता ने कहा, हे कर्म, लाभ पहुंचाना मेरा काम है, लेकिन उसका फल देना तुम्हारा। अगले दिन जब गुप्त उठा तब उसके पेट में बहुत दर्द था। दर्द की वजह से उसने उस दिन कुछ नहीं खाया। इस तरह जो भोजन उसने सोमानी को कराया था उसकी भरपाई हो गई। दूसरे दिन सोमानी उपभुक्त के घर गया। उपभुक्त का घर गुप्त से बहुत छोटा था और साधारण भी था, लेकिन वहां उसके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं थी। उपभुक्त ने सोमानी को बढ़िया भोजन और आराम करने के लिए बढ़िया बिस्तर भी दिया। फिर एक बार सोमानी ने कर्ता और कर्म को बातचीत करते हुए सुना। कर्म ने कहा, हे कर्ता, तुमने उपभुक्त को इतना खर्चा करवा दिया क्योंकि उसने सोमानी को खाना खिलाया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। कर्ता ने कहा, हे कर्म, लाभ पहुंचाना मेरा काम है, लेकिन उसका फल देना तुम्हारा। अगले दिन उपभुक्त के घर पे सुबह सुबह राजपुरुषों ने आकर उसको राजा की ओर से उपहार और धन पुरस्कार में दिया। गुप्त और उपभुक्त के साथ दिन बिताकर सोमानी को यह समझ आ गया कि वो आदमी उससे क्या कहना चाहता था। उसने तुरंत ही हाथ जोड़कर कहा, हे दाता, मुझे उपभुक्त जैसा ही बनाना। इसीलिए कहती हूँ, बिना वजह अपनी किसी भी चीज का मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज किसी के काम ना आए उसका ना होना या होना बराबर होता है। एक काम कर सकते हैं, मेरे पास 15 टॉफीज है ना, तो उसमें से 5 टॉफीज मैं अपने दोस्तों को दे देती हूँ, 5 टॉफीज तुम रख लो और बाकी की 5 मेरी। अरे वाह, थैंक यू सो मच। अब फिर एक और कहानी। आज के लिए इतना ही। अब अगली कहानी कल।